मुझको परेशान किया, बोलकर पिता की बॉडी के कर दिए 6 टुकड़े, फिर नीले ड्रम में भरकर हो गया फरार। पहले मारी गोली, फिर बॉडी को टुकड़ों में बांटकर हर दिन फेंकता था एक हिस्सा। लखनऊ में हुई ताजा घटना ने कर दी मेरठ के नीले ड्रम की घटना की याद ताजा। माथे पर बंदूक सटाई और एक झटके में पिता का चेहरा चीथड़ों में उड़ा दिया। क्या कोई औलाद इतनी बेरहम हो सकती है? बाप का सीना छलनी किया और फिर बड़े आराम से खून से सनी कार धोता रहा। जब किसी घर में बेटा पैदा होता है तो माता पिता पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटते हैं और सोहर गाते हैं। हर बाप इसी उम्मीद में पूरी जिंदगी खपा देता है कि बुढ़ापे में यही बेटा उसकी लाठी बनेगा। लेकिन लखनऊ के आशियाने से जो खबर आई उसे सुनने के बाद आज हर माता पिता ताउम्र यही दुआ मांगेंगे कि उनके घर में कभी ऐसा कपूत पैदा ना हो। जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया उसी बेटे ने अपने पिता के सीने में गोली उतार दी और लाश के टुकड़े कर उसे नीले ड्रम में भर दिया। रिश्तों के कत्ल की ये दास्तान मेरठ के उस खौफनाक ड्रम कांड की याद दिलाती है जिसने समाज की रूह कपा दी थी। राजधानी लखनऊ का पौष इलाका आशियाना 20 फरवरी की सुबह एक ऐसी दरिंदगी का गवाह बना। वर्तमान पैथोलॉजी के मालिक मानवेंद्र सिंह अपने ही घर से लापता बताए गए और उनका बेटा अक्षत बाहर दुनिया को गुमराह कर रहा था। 20 फरवरी के अहले सुबह करीब 4:30 बजे पिता और बेटे के बीच किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हुई। ग्रेजुएशन कर रहे अक्षत के सिर पर गुस्सा इस कदर सवार था कि उसने मर्यादा और रिश्तों का गला घोट दिया। पिता बार बार नीट की तैयारी करने का दबाव बना रहे थे और ये दबाव वो झेल नहीं पा रहा था। उसने दीवार पर टंगी अपने पिता की ही लाइसेंसी बंदूक उतारी और उनके माथे पर नली सटाकर ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और मानवेंद्र सिंह का चेहरा चीथड़ों में उड़ गया। कमरे की दीवारें उस पिता के खून से लाल हो गई जो कल तक अपने बेटे के सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। इस कत्ल की सबसे भयानक सच्चाई यह है कि इसकी गवाह अक्षत की अपनी छोटी बहन जो 11वीं क्लास में पढ़ती है। भाई ने पिता को अपनी आंखों के सामने खत्म किया और फिर बहन को धमकी दी कि अगर मुंह खोला तो उसका भी यही अंजाम होगा। वो मासूम बच्ची दहशत के मारे पत्थर बन गई और अपने पिता के हत्यारे भाई के डर से खामोश रही। हत्या के बाद अक्षत किसी पेशेवर अपराधी की तरह लाश के साथ खिलवाड़ करने लगा। वो तीसरी मंजिल से घसीटते हुए पिता की लाश को नीचे लाया और वहां आरी से शरीर के 2 हिस्से कर दिए। कसाई बन चुके बेटे ने शरीर के कुछ टुकड़ों को कार में भरा और सदरौना के सुनसान मैदान में फेंक आया। बाकी का आधा शरीर उसने एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में भरा और घर के अंदर ही छिपा दिया। सबूत मिटाने के लिए अक्षत ने खून से सनी कार धोई और पूरे कमरे को साफ किया ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद उसने खुद पुलिस के पास जाकर पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वो पुलिस को यह कहानी सुनाता रहा कि उसके पिता दिल्ली लौट गए हैं और वहां से वापस नहीं लौटे। लेकिन जब पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस की तो मानवेंद्र सिंह का फोन घर के पास ही मिला। अक्षत के लगातार बदलते बयानों ने पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने पहले से आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उसे सच उगलना ही पड़ा। सोमवार शाम जब पुलिस अक्षत को लेकर उसके घर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर अनुभवी अधिकारियों के भी पसीने छूट गए। कमरे में रखा वो नीला ड्रम खून से लथपथ था और उसके अंदर एक पिता की बेबस लाश पड़ी थी। पड़ोसियों ने बताया कि अक्षत अक्सर बंदूक लेकर इलाके में धौंस दिखाता था, लेकिन वही बंदूक उसके पिता का काल बन जाएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। समाज में बढ़ता ये खोखलापन और रिश्तों के प्रति खत्म होती संवेदनाएं डरावनी है। एक पिता जिसने अपना पूरा जीवन बेटे को काबिल बनाने में लगा दिया, उससे क्या पता था कि वही बेटा उसकी अर्थी नहीं बल्कि उसकी लाश के टुकड़े करने को तैयार रहेगा। यह घटना सिर्फ घटना नहीं बल्कि उन परिवारों के लिए एक बड़ा सबक है जो अपने बच्चों की हर जिद को पूरा करते हैं। संस्कारों की कमी और बेतहाशा गुस्से ने हंसते खेलते परिवार को शमशान में तब्दील कर दिया। आज लखनऊ के उस घर में सन्नाटा पसरा है। हवा में सिर्फ खून की महक और धोखे की दास्तान है। उस बहन का क्या होगा जिसने अपने पिता को मरते और भाई को कातिल बनते देखा। अक्षत जैसे कपूतों ने आज समाज में पिता और पुत्र के पवित्र रिश्ते पर ऐसा दाग लगा दिया जिसे धो पाना नामुमकिन सा होगा। दर्शकों, आप अपनी राय इस खबर पर जरूर बताइएगा। देखिए, ये थाना आशियाना का मामला है। इसमें 20 तारीख को एक गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी कि श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं जो जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसके लिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ छत विछत कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। मौके पे जो फोरेंसिक की टीम है वो आ गई है, वो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, कारण क्या है, वजह क्या है बताइए। देखिए, जैसा अभी तक अभियुक्त ने अपना जुर्म इकबाल किया है उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ
और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई थी। सर गोली मारने के बाद पहले हत्या की, उसके बाद क्या बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए भी इसने उसको काटा है, कहीं बॉडी का एक पार्ट फेंका है? जैसा हमने बताया आपको कि शव को साक्ष्य मिटाने के क्रम में शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा कि उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है। और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही बता दिया है, उसको परिचय बता दिया है और आला कत्ल को भी उसने बरामद करा दिया है। अन्य साक्ष्यों की हम लोग संकलित कर रहे हैं, जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे। सर बॉडी का ड्रम से बरामद हुई है, इसके अलावा इसने काटा कैसे, क्या इस्तेमाल किया उसने? देखिए सारी अभी पूछताछ चल रही है, हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू सर।